पार्टी को लेकर ही है इस कार्यक्रम में। आपने बताया कि ये कुल मिलाकर भाजपा से सीख रहे अरविंद केजरीवाल। सबसे ज्यादा टिकट तो भाजपा काटती है अपने जनप्रतिनिधियों के, चाहे वो विधायक की बात हो या सांसद की हो। तो वैकल्पिक राजनीति का जयघोष कर राजनीति के मैदान में उतरने वाले और अपेक्षाकृत रूप से चमत्कारिक सफलता हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल भाजपा के रास्ते पर चल निकले हैं। इस फिसलन पर आपकी दृष्टि क्या जाती है? क्या अरविंद केजरीवाल आखिरकार हार गए, इस नतीजे में पहुंचे? क्योंकि जब भाजपा के रास्ते का उन्होंने अनुसरण कर लिया तो उसके बाद बचा ही क्या? देखिए, ऐसा कोई रास्ता जिससे भाजपा को हराने के लिए चुनाव मैदान में वो रास्ता बनता है, उस रास्ते पे चल के भाजपा को वो हरा रही है, तो भाजपा की अनुसरण करने वाली पार्टी को नहीं कह सकते। भाजपा को उसकी ही शैली में वो हरा रहे, ये हम कह सकते। भाजपा की जो शैली है उसी शैली में आम आदमी पार्टी लड़ रही है और जो उनके लूप होल्स हैं उसको उन्होंने पकड़ लिया है। अभी चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन चुनाव के बाद जब यही बदली हुई सीटों पर उनको नतीजे मिलेंगे तो आपको और हमको प्रशंसा करनी पड़ेगी। उनकी रणनीति सही थी। क्या आपको लगता है कि यह रणनीति सफल रहेगी या इस सवालों को मैदान में उतारने में भाजपा सफल रहेगी? क्योंकि महिमा जी तो बता रही है हमारी गठबंधन की मर्यादा है, पर भाजपा के लिए तो सत्ता में आना सबसे बड़ी मर्यादा है इस समय पर, क्योंकि लगातार हार रहे हैं। मोदी और अमित शाह के होते हुए दिल्ली में लगातार हार कहीं ना कहीं भाजपा को सालती तो है। क्या आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथों भारतीय जनता पार्टी को हथियार उपलब्ध कराया है अपने विधायकों की नाकामी को जन जन तक पहुंचाने का? ये 26 सिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार होंगे, इस आकलन पर आपकी कोई टिप्पणी? देखिए, एक बात साफ है कि 26 सीट 62 सीट में देखा जाए तो ज्यादातर सीटें बची हुई है, सब सीटिंग एमएलए बचे हुए हैं, लेकिन 26 भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, बड़ा आंकड़ा। पर इंडिविजुअली किस उम्मीदवार की कौन सी कमी सामने आ गई, ये बात तो बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो बताए और इसका फायदा उठाए। सामूहिक रूप से तो इन 26 विधायकों का कोई गुनाह दिखता नहीं, ये तो रणनीति बोल करके ढक जाएगी बात। इंडिविजुअली कोई गलती है तो वो सामने लाने का दायित्व तो बीजेपी का है, तब उनको स्कोर मिलेगा। अगर नहीं ला पाएंगे तो स्कोर नहीं मिलेगा। तो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि अब इन 26 विधायकों के संदर्भ में जिनकी टिकट काटी गई है, भाजपा को खोजना है क्यों काटी गई है? रमाकांत जी, आपको नहीं लगता है भाजपा को बढ़िया हथियार आपने उपलब्ध करा दिए? भाजपा की मदद करने के लिए आप लोग बड़े तत्पर हो गए। कुछ भाजपा के साथ सेटिंग वेटिंग तो नहीं हो गई? हाँ, बहुत हो गया, अब हमको बख्श दो, आपके लिए रास्ता हम बना देते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करे कि तो क्या क्या था क्या नहीं था। लेकिन मैं तो अभी भाजपा प्रवक्ता का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बिजली पानी दवाई का घोटाला किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि घोटालेबाज को हर जगह घोटाला ही दिखता है, चोर को हर जगह चोर ही दिखाई देता है। 8 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती होती है मध्य प्रदेश में, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। यहाँ पे जल जीवन मिशन में घोटाला हो जाता है मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पानी नहीं है हर गांव में, और ये दिल्ली में पानी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अस्पतालों की क्या स्थिति है भाजपा शासित राज्यों में? हमीदिया गांधी मेडिकल कॉलेज जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है, वहां पर आग लग जाती है, कई बच्चे जल के मर जाते हैं, लेकिन इनके लिए वो स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है। उत्तर प्रदेश का मामला अभी ताजा ताजा आपने देखा, कितने बच्चे कैसे स्थिति में निकाले गए वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और इन्होंने कहा नैतिकता के आधार पर जब अरविंद केजरीवाल जी जेल गए तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज तक इतनी जांचों के बाद एक नया पैसा भ्रष्टाचार का अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, संजय सिंह जी के खिलाफ, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ भारतीय जनता